Alright, so in my previous video we discussed a little bit about diffusion, but right now we will be discussing the factors affecting diffusion and some of the examples of diffusion as well, and we will be covering the entire topic today. And then we will move towards the osmosis. So, what is diffusion? It is the net movement of ions molecules from higher concentration region to the low concentration region, right? That's what we understood in my previous video. Let's just take the same example that we took in our previous video, which was that we have two sides. One is side A and one is side B. Okay? And side A has in total 4 molecules. Okay? And side B has only 2 molecules. Up here, when you use a little your brain, you get to know that this has high concentration of molecules and this is low concentration of molecules. Okay? We know this thing. Now what will happen? What diffusion tells us that it is the net movement of molecules. Now these are molecules from high concentration to low concentration. When we get to know कि भाई एक जगह पे high concentration और एक जगह पे low है, तो of course diffusion होगी. डिफ्यूजन होगी, पर डिफ्यूजन ऐसा नहीं होगा कि इसके सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास इधर चले जाएंगे. नहीं, हमें इक्विलिब्रियम लेके आना होता है दोनों साइड्स. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इट मीन्स कि इक्वालिटी और इक्वल ऑन दी बोथ साइड्स. फॉर इंस्टेंस अगर इधर 4 हैं तो इधर भी 4 होने चाहिए, पर अगर नहीं हो सकता तो यहाँ का एक मॉलिक्यूल जो होगा इस तरफ चला जाएगा, विच विल मेक इट this equal. ठीक है, so the concentration on the both side is equal now. Here we also have like A has also 3 and B also have 3 molecules. So the concentration on the both sides is similar and it's equilibrium that we have. So we have 0 concentration now. ठीक है, जब दोनों साइड हमारे पास सेम आ जाता है ना, कि सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, दैट इज नोन एज जीरो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, दैट इज नोन एज जीरो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, जीरो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है एंड हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है. वह जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है तब हमारे पास कोई भी जैसे हमारे पास दोनों साइड सेम कंसनट्रेशन हो जाती है, उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव नो डिफ्यूजन हैपनिंग. इसके बाद कोई डिफ्यूजन नहीं होगी, कोई पार्टिकल इधर नहीं आएगा, कोई पार्टिकल उधर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. दे विल रैंडमली मूव अपने साइड पे और दे विल रैंडमली मूव ऑन देयर साइड्स. ठीक है, सो दैट वाज डिफ्यूजन एंड व्हाट वी शुड नो अबाउट डिफ्यूजन टिल नाउ. ठीक है, हियर वी टुक एन एग्जांपल. अब we should know about concentration gradient. What is concentration gradient? Concentration gradient is like on graph. ठीक है, let's take a graph. This is y-axis. ठीक है, this is y-axis. This is x-axis. अब if we see the concentration gradient of A, ठीक है, A जो है उसकी concentration ज़्यादा है तो A को हम ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं और B की कम है तो ये B है. तो जो हमारे पास ये B है, ये मेरे पास यहाँ पे B आ गया. ठीक है, अगर मैं इन दोनों की कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक स्लोप बनाऊँ तो एक स्लोप कुछ ऐसा बन रहा है, ये बन रहा है. सो इस स्लोप को हम क्या बोलेंगे? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाता है. स्लोप इज नोन एज कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. दैट्स इट व्हाट वी शुड नो. ठीक है, कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास टी पर है, लीनियर है. ठीक है, सो दिस वॉज कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. अब let's just move towards some of the examples of this diffusion in real life, like actual में अगर हम देखें तो first example we can take which I already made you understand कि हमारे पास red blood cells होते हैं. अब red blood cells का काम होता है to carry oxygen. ठीक है, to carry oxygen to the tissues and the muscles. ठीक है, वगैरह. अब जब इनके पास ऑक्सीजन होती है तो ये क्या करते हैं? डिफ्यूज़ करते हैं. ये जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास वो है, दिस इज ब्लड कैपिलरी. ठीक है, दिस इज आवर ब्लड कैपिलरी. तो इसमें ऑक्सीजन जो होगी ना डिफ्यूज़ होगी, उसके जो ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे टू ब्लड कैपिलरी. और ब्लड कैपिलरी के अंदर जो हमारे पास CO2 होती है, ठीक है, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी हमारे पास हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर. तो ये एक डिफ्यूजन का पार्ट है. उसके साथ साथ एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमें पता होना चाहिए रूट हेयर सेल्स के अंदर भी डिफ्यूजन होती है. ठीक है,
अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी होती है। अब हमारे पास रूट हेयर सेल्स के अंदर वैसे कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास जो हमारे मिनरल्स होते हैं ना, वैसे रूट हेयर सेल्स जो है ना वो मिनरल्स को कभी भी डिफ्यूज़ नहीं करती, पर अगर वो कभी कभी कर लेती है, लाइक ओकेजनली कर लेती है, जब हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास लेस ऑक्सीजन हो। आई होप, मुझे पता है ये अभी पॉइंट क्लियर नहीं होगा, पर जब हम रूट हेयर को पढ़ेंगे देन आई मेक श्योर टू रिपीट दिस सेंटेंस एंड मेक यू अंडरस्टैंड देयर। बट आप अभी के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद वी हैव थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ कि हमारे पास जो लिवर, जो हमारे पास किडनी होती है, सॉरी नॉट किडनी, जो हमारे पास लिवर होता है, ठीक है, लिवर के अंदर जो हमारे पास यूरिया होता है, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, वो सिक्रीट होता है या हम बोल सकते हैं डिफ्यूज़ होता है इनटू द ब्लड, ठीक है, डिफ्यूजेस इन टू ब्लड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ diffusion out there we have. All right, I hope these examples are very clear to you. Let's come towards what are the factors that affect diffusion. ठीक है, there are certain factors, like हर चीज़ को affect करती है, ठीक है, affects, or you can say some of the factors that we will be looking after right now, ठीक है। अब what are the number one factor हमारे पास ये होता है, the steeper the gradient is the more diffusion it is. steeper gradient मतलब कि भाई हमारे पास more slentier हमारे पास gradient है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा concentration जितनी हमारे पास ज़्यादा होगी, जितनी high concentration होगी, जितनी ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा हमारे पास, बिकॉज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साथ साथ मूव करते हैं, एक एक करके मूव करेंगे तो वो स्लो अमाउंट में करेंगे, और जब साथ करेंगे तब वो हायर डिफ्यूजन होगी हमारे पास। उसके बाद एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ हमारे पास, तो हमारे पास डिफ्यूजन भी जल्दी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्ली अगर हम इसे ले लेते हैं बीकर है, और उसके अंदर अगर मैं एक ब्लू कलर डालती हूँ और ये पानी के अंदर डालती हूँ, तो अगर वो पानी मेरे पास गर्म होता है, ठीक है, अगर मेरे पास हॉट वाटर है वो, तो मेरे पास जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वो वाटर और कोल्ड वाटर, ठीक है, तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास डिफ्यूजन ज़्यादा पहले हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या आयन्स हैं, उनका वेट, या हम बोल सकते हैं उनका अगर मॉलिक्यूल्स बड़े हुए, ठीक है, ये छोटे मॉलिक्यूल, ये बड़े मॉलिक्यूल, अगर बड़े मॉलिक्यूल्स होते तो इट टेक्स टाइम टू डिफ्यूज़, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स बड़ा है तो उसको डिफ्यूज़ करने में टाइम ही लगता है। उसके बाद जितना ज़्यादा वॉल्यूम एरिया वो इकट्ठा करते हैं, मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगा, ये वही बात आ जाती है। सो दीज आर द वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर्स क्यों हमारे पास डिफ्यूजन जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, भाई इनकी वजह से डिफ्यूजन बढ़ती है और कम होती है, विच वी शुड नो because in our exams or in our paper we usually get these questions. Like if I tell you one of the questions that we get mostly is that you should always know the diffusion of, you know, the diffusion, ठीक है, diffusion की आपको हमेशा एक definition तो आनी चाहिए to describe in your own words. They always tell you to tell the difference between osmosis and diffusion. They tell you to give examples and clear examples, like mostly common examples बच्चे जो use करते हैं is like this blood वाली की, you can even use the urea and this root hair cell which is very common, and it's fine that if you use the common, कोई अजीब सी नहीं उठा के लेके आनी है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी की भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल होती है, that is mostly asked in our questions, while MCQs are quite easy, like as compared to this movement in and out of the cell की मोस्टली MCQs ईजी होते हैं। भाई थ्योरी वाइज अगर हमारे पास अभी तो डिफ्यूजन में इतना नहीं होता, पर जब हम इसे ऑस्मोसिस पढ़ते हैं या बाकी चीज़ें एनिमल सेल के अंदर पढ़ते हैं, then it gets extends. So yeah, that it